नमस्कार दोस्तों। आज हम प्राइम नंबर, जिसे हिंदी में अभाज्य संख्या कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या वास्तव में प्राचीन मिस्र में अभाज्य संख्या के बारे में ज्ञान के संकेत मिलते हैं। इसकी यदि विस्तृत चर्चा की बात करें तो प्राचीन यूनान के गणितज्ञ यूक्लिड ने अपनी पुस्तक एलिमेंट में इसका वर्णन किया है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या वास्तव में इसकी कोई ज्यामितीय श्रेणी, समांतर श्रेणी आदि जैसे श्रेणी होते हैं, वैसे इनके कोई सूत्र नहीं मिलते। इसके कोई श्रृंखला सूत्र नहीं है। गणित के यदि क्षेत्र में यदि हम बात करें तो आज भी प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या एक अनसुलझी पहेली के समान मिलता है। तब प्रश्न ये उठता है कि ये प्राइम नंबर है क्या। तो प्राइम नंबर का सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। प्राइम नंबर वास्तव में वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं, एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। तो प्रश्न ये उठता है कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर की संख्याएं कितनी हैं। तो याद रखनी है, ये अनंत होते हैं। अब यदि उसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में सबसे छोटे प्राकृतिक संख्याएं को यदि लेते हैं 1, फिर आता है 2, फिर आता है 3, तो याद रखना है 1 जो है उसे प्राइम नंबर नहीं माना जाता। अर्थात पहली प्राइम नंबर क्या होगी, 2। आगे हम एग्जाम्पल के ले सकते हैं 3, 5, 7। इस प्रकार से ये प्राइम नंबर के एग्जाम्पल हमको मिलते हैं। अब यदि हम प्राइम नंबर के जनरली जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर का 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर का दो प्राइम नंबर का योग क्या होता है, आदि बहुत सारे इसके क्वेश्चन बनते हैं। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लेते हैं प्राइम नंबर 1 से 50 तक निकालने का तरीका। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 50 तक प्राइम नंबर कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में हम जानते हैं कि वे नंबर जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित ना हो प्राइम नंबर है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला नंबर 1, ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम काट दिए। 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। इसको हमको आसान सरल तरीके से यदि हल करना है तो देखिए 2, 12, 32, 22, 32, 42 ये सभी 2 से डिवाइड है, तो ये सभी कट जाएंगे, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं 3, 12, 21, 21 भी 3 से डिवाइड है, ये भी कट गया। इसी प्रकार से देखते हैं 4 वाले लाइन में ये सभी 2 से डिवाइड है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये तो 5 से डिवाइड है, निश्चित तौर पे ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 6, 16, 26 में देखते हैं ये 2 से डिवाइड है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 8, ये भी नहीं है। 10 वाले तो निश्चित तौर पे 2 से और 5 से डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए ये भी कट गए। अब यहाँ बचे हुए नंबर को हमको ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहले 33 कटा, क्योंकि 11 से 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है इस प्रकार से, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे यहाँ बढ़ते हैं तो ये आता है 9,
18, 27, 36, 45 ये सभी नंबर क्या है 3 से डिवाइड है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। आगे देखते हैं 49, ये 4 और 4 7 और 7 का मल्टीप्लाई 49 होता है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। इस प्रकार से हमने लगभग सभी नंबर को काट दिया। काटने के बाद जो बचा है उसमें सबसे पहला नंबर है 2, फिर है 3, फिर है 5, 4 तो कट गया है, 2 और 2 का प्राइम नंबर नहीं है। फिर आता है 7, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। फिर आता है 11, फिर आता है 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। इस प्रकार से हमने 1 से 50 तक प्राइम नंबर निकाला है। तो यदि हमारे से क्वेश्चन पूछा जाए 1 से लेकर 20 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए 1 से 20 तक में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आंसर आ जाएगा 8। यदि पूछा जाए 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो देखिए 1 से 50 तक में गिनते हैं, यहाँ तक 8 हुआ था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यह हमको मिला 15। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आ सकता है 1 से 100 तक के प्राइम नंबर कितने होते हैं। तो हमने ये 50 तक किया है, इसको आगे आप बढ़ा के 100 तक करेंगे तो इसमें आपको 10 प्राइम नंबर और मिलेंगे। और अगला यदि क्वेश्चन यदि कहा जाए कि 1 से 1000 के बीच में कितने प्राइम नंबर मिलते हैं, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसको भी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ये होता है 168। तो ये इनके प्रमुख विशेषताएं हैं। 1 से 20 तक 8 प्राइम नंबर, 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, 1 से 100 तक 1 से 100 तक नहीं है, ये 50 से 100 तक है। और 1 से 100 तक ये हो जाएगा 10 और 15, 25 प्राइम नंबर मिलते हैं। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जिसको हम प्रैक्टिस करके बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। तो प्राइम नंबर के कुछ विशेषताओं में अभी हमने देखा, उसके अतिरिक्त भी कुछ विशेषताएं हम बता सकते हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि इसके कोई श्रृंखला सूत्र नहीं है। यदि दूसरी विशेषता की बात करें तो ये अनसुलझी पहेली है। और विशेषता की बात करें तो अनंत होते हैं, इनकी संख्या क्या है, अनंत। और विशेषता की बात करें तो एकमात्र सम या फिर इवन भी बोल सकते हैं, इवन प्राइम नंबर होता है। वो कौन सा है, 2। याद रखना है, एक ही सम नंबर है 2 जो प्राइम नंबर है, और उसके अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर है सभी आड नंबर है, विषम संख्या है। तो ऐसी कुछ विशेषताओं के बारे में भी हम इसके देख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम प्राइम नंबर को कैसे ज्ञात करें। तो चलिए प्राइम नंबर ज्ञात करने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। 131 हमको पता करना है कि क्या 131 प्राइम नंबर है। तो इसके लिए कुछ स्टेप है। सबसे पहले 131 का स्टेप फर्स्ट, इसको हमको करना रहेगा अंडर रूट। सबसे पहले हम इसका अंडर रूट निकालेंगे। तो 131 का अंडर रूट निकालेंगे तो लगभग ये 11.45 के लगभग आएगा। तो यहाँ से पहले स्टेप में इसके अंडर रूट निकालने के बाद स्टेप सेकंड में जो ये नंबर मिला है उसके लगभग जो होल नंबर है,
पूर्ण संख्या, उस संख्या को ले लेंगे। तो पूर्ण संख्या क्या है यहाँ पे 11। अब 11 के गुणनखंड थर्ड स्टेप में ले लेंगे इसका गुणनखंड। 11 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 11 से कम कितने प्राइम नंबर हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो 2 है, कम में 3 है, 5 है, 7 है। तो थर्ड स्टेप में जो यहाँ पे हमको होल नंबर मिलता है उससे कम जो प्राइम नंबर है उसे चुन लेते हैं, और फोर्थ स्टेप में इन प्राइम नंबर का दिए गए नंबर पर डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसे कि हम 131 को 2 से डिवाइड करेंगे, नहीं कटेगा, अर्थात ये यहाँ से पूर्ण विभाजित नहीं होता। 3 से करके देखते हैं तो भी नहीं कटता, 5 से तो कटेगा ही नहीं। 7 से करके देखते हैं, 7 से भी ये डिवाइड नहीं होता। तो इस प्रकार से हमको 4 स्टेप देखना रहता है। पहले स्टेप में स्क्वायर अंडरआउट निकालेंगे, सेकंड में उसके जो पूर्ण नंबर है उससे कम के जितने हमारे गुणनखंड या फिर छोटे प्राइम नंबर होंगे वो प्राप्त करने के बाद एक एक नंबर को हम दिए गए नंबर जिसका प्राइम नंबर हमको है कि नहीं ज्ञात करना है उसे डिवाइड करते हैं। यदि डिवाइड नहीं होता तब हम कह सकते हैं कि 131 जो है वह प्राइम नंबर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम लिए रहते 132 तो इसका भी अंडरआउट लगभग इसी के लगभग आता, और इसका जो इससे कम प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, यदि हम इसको देखते डिवाइड करके तो निश्चित तौर पे 2 से कटता, तो ये प्राइम नंबर नहीं निकलता। तो ऐसे हम इस स्टेप की मदद से प्राइम नंबर को ज्ञात कर सकते हैं।